Hmm. Welcome to the sixth lecture. Hello, students. Welcome to the lecture number 6, Industrial Management. So, last class we have discussed the partnership businesses and sole proprietorship, then joint societies. Now, let us discuss the cooperative societies. Cooperative society is an association of individuals formed for the purpose of obtaining goods, especially the articles of daily use at a rates lower than that of a market. The idea of cooperative society is to benefit the shareholders who are the consumers or producers. इसका इन सिंपल मीनिंग में हम लोग खुद बना के कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों के लिए अच्छा हो सकता है. वो मिनिमम रेट में मार्केट से कम रेट्स में मिल सकता है. ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं हम लोग. टू स्टार्ट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार of the cooperative societies. The officials of this department will attend the first general body meeting in which bylaws are formed to govern the society and the directors are elected by the shareholders. Board of directors meet at least once in every 3 months. मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक रहता है, सो उधर एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा. कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा. कौन कौन मेंबर्स है, क्या करना चाहिए, आप लोग पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल उसको सबमिट करके अप्रूवल करना पड़ेगा इधर. द इंडियन गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड प्रोवाइड्स लोन्स थ्रू फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, बैंक्स एक्सेट्रा. ये इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए आप लोग को इतना सुविधा भी बना सकता है. आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है तो गवर्नमेंट से आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है. वो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन रहता है, वो बैंक से किधर से भी आप लोगों को मिनिमम इंटरेस्ट लोन मिल सकता है उधर. The main objective of cooperative society is to create voluntary organization so that a member can continue his membership as long as desires. It is a voluntary organization, किसी को फोर्स नहीं है. वो किसी दूसरे को भी हेल्प करना चाहिए, हमको खुद को भी बेनिफिट होना चाहिए. आप लोगों को कितना दिन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उतना दिन आप लोग काम कर सकते हैं इधर. टू एस्टेब्लिश नो लिमिट टू इट्स मेंबरशिप. मेंबरशिप होने के लिए इसके लिए कुछ लिमिट नहीं है. टू कीप फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर एज अ ₹10. सो इससे हम लोग समझ सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रहता है एकदम गरीब लोगों को भी यूज़ हो सकता है. हम लोग ही खुद प्रोड्यूस करने का उसको यूज़ कर सकते हैं. सेल करने के बाद इतना प्रॉफिट का ज़्यादा सोचने का नहीं है, बट एवरीबडी विल हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दैट सोसाइटीज. टू हैव अ मैनेजमेंट ऑन डेमोक्रेटिक बेसिस ऑफ इक्वालिटी. टू सर्व द मेंबर्स एंड टू अर्न द प्रॉफिट. मेंबर्स को आप लोग सर्व कर सकते हैं, खुद बेनिफिट भी हो सकता है इसमें. कोऑपरेटिव सोसाइटीज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस? एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, देयरफॉर इट सेल्स प्रोडक्ट्स चीपर. ऑटोमेटिकली पब्लिसिटी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप लोग सिंपल एक आइटम ले सकते हैं इधर. आई कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ डेली यूजेस. घर में आप लोग जो भी यूज़ करते रहते हैं, आप लोग ब्रांडेड लेने के लिए गए तो बहुत कॉस्टली हो सकता है. वही कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिए तो कम चीप में मिलता है इधर. अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कॉलेज इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता है उधर, बाहर से आप लोगों को जो भी कॉलेज का मतलब या स्कूल का मतलब हमको क्या चाहिए, और बुक्स, कुछ पेंसिल पेन्स बाहर से इधर कम मिल, मतलब
द प्रॉफिट, द मार्जिन कम रहता है। इसका वजह से सो मेंबर्स को भी बेनिफिट हो सकता है, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता है उसको भी बेनिफिट हो सकता है। इट ऑफर्स अ बेटर वेजेस टू इट्स एम्प्लॉयज इन एंड रीजनेबल कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। देयर इज नो प्रॉफिटरिंग, hoarding and black marketing type problems। मतलब प्रॉफिट हम लोग एक का रेट डबल करके ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहता है उधर, एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना पड़ेगा। जस्ट यू हैव टू कंपेयर विद द मार्केट रेट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फिक्स अप द रेट्स। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ऐसा कुछ प्रॉब्लम विल नॉट फाइंड सच अ प्रॉब्लम्स ओवर हियर। Middleman's profit is eliminated as purchasing is directly made from the manufacturers। मिडलमैन मतलब अभी आप लोग ब्रांडेड कुछ भी ले सकते हो उधर, फोन या शूज या शर्ट्स, बीच में मॉडल्स आता है, मॉडल के लिए वो खर्चा करना पड़ेगा, वही रेट कस्टमर का ऊपर आता है। इधर ऐसा नहीं है, हम लोग जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर को मिल जाता है। सो बिटवीन जो भी खर्चा होते रहता है देन प्रोडक्ट टू कस्टमर, इन बिटवीन दैट सो देर इज अ मार्केटिंग, एडवर्टाइज वगैरह करना पड़ेगा। टीवी में वगैरह देखते हैं उसमें मॉडलिंग आता है, टीवी को भी देना पड़ेगा, वो मॉडल को भी देना पड़ेगा, वो सभी सभी खर्चा आप लोग माइनस करके वो चीपर में आप लोग बेच सकते हैं इधर। इट सूट्स वेल टू इंडियन कल्टिवेटर्स इन इम्प्रूविंग द प्रॉब्लम्स ऑफ mechanized farming, warehousing and credits etc। It tries to equalize money distribution, मनी का भी डिस्ट्रीब्यूशन सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो भी मेंबर्स रहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इट बेनिफिट्स जनरल पब्लिक, इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स। इट इज पॉसिबल टू टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लोन्स आप लोग ले सकते हैं और कम इंटरेस्ट में, दैट इज ऑल्सो वन मोर एडवांटेज। द व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इट्स कैपेसिटी टू रेज द कैपिटल इज लिमिटेड, सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज। ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सर्विसेज ऑफ हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। सो हम लोग एकदम गरीब लोग, मीडियम मिडिल क्लास पीपल, उसके लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता है। सो इसके लिए क्वालिफाइड पर्सन्स को आप लोग काम पे नहीं रख सकते इधर। ऑल्दो इट टेक्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स ओनली, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिफ्यूज टू ट्रेड विद द नॉन मेंबर्स। सिर्फ मेंबर्स के लिए यूज होते रहता है इधर, नॉन मेंबर्स सो यू कैन नॉट send or something over here, so you cannot make a more benefit। मेंबर्स को इतना 10 रुपए, नॉन मेंबर्स को 15 रुपए, so you cannot do it that। so within that whatever the limitation is there, so within that so you have to do the business here। members usually try to make a undue advantage, मतलब एक एक बार उसमें चीट भी कर सकता है। There are possibilities। It requires a better and a strict supervision। There are chances of excess of officialization। ऑफिशियलाइजेशन मतलब ऑफिस का काम एक एक बार बड़ा ज़्यादा हो सकता है, so it is to be controlled properly।